जनाब सेक्रेटरी साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर कोयटा आकर, और आपने सही फरमाया कि मेरा पहला विज़िट है कोयटा का, और पहले दिन में ज़ियारत चला गया और बड़ा आपका खूबसूरत प्रोविंस का ये खूबसूरत इलाका देखने का मौका मिला, और वहाँ का जो नेशनल पार्क था उसको विज़िट किया, और उसके बाद अब यहाँ पे कोयटा में आया हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आते साथ ही कि इन्होंने बताया कि जो आपका क्लीन ग्रीन का विज़न है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, जिसके तहत हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव। मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह क्या थी, किस वजह से वो स्टार्ट किया गया था और अभी तक हम कहाँ पे पहुँचे हैं उसमें। तो ये इसकी वजह बेसिकली ये थी कि अगर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को देखें तो दोनों चीज़ों पे हम दुनिया से एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहे थे। सॉलिड वेस्ट पे दुनिया ने सॉलिड वेस्ट को, जो कूड़ा करकट कहते हैं जिसको हम, उसको एक रिसोर्स बना दिया है, और उससे लोग बिज़नेस करते हैं, पैसा बनाते हैं, शहर पैसा बनाते हैं, प्राइवेट सेक्टर इसको रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल करता है। लेकिन पाकिस्तान में ये हाल था कि हमारा 60% जो सॉलिड वेस्ट है वो सड़कों पे पड़ा रहता है, उसको कोई उठाता नहीं है, उसका कोई सिस्टम नहीं था। इसी तरह हमारा जो लिक्विड वेस्ट है उसका दुनिया का ये रुझान है कि 90% लिक्विड वेस्ट दुनिया में रिसाइकिल होता है, यानी कि उसको एक बार इस्तेमाल करके फिर दोबारा इस्तेमाल करते हैं उस पानी को, और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक ये थे कि पाकिस्तान में 90% हम रिसाइकिल नहीं करते थे, यानी कि दुनिया के बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट हमारा रुझान था, सॉलिड में भी और लिक्विड वेस्ट में भी। एक तरफ तो ये था, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना एक पोर्टल बनाया जिस पे लोगों से पूछा कि आपकी क्या तकलीफ़ हैं, और लोगों ने अपनी अपनी तकलीफ़ उस पर बतानी शुरू की। तो एक साल के बाद जब हमने उसका रिव्यू किया कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है लोगों को, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ थी वो 40% लैक ऑफ सैनिटेशन की थी। लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये थी कि उनकी गली, उनका घर, उनका मोहल्ला, उनका शहर गंदगी से भरा हुआ था, और इसी से उनको तकलीफ़ भी होती थी, और इसी की उन्होंने कंप्लेंट भी की प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अब तीसरी इसमें चीज़ ये थी कि फेडरल गवर्नमेंट के होते हुए फेडरल गवर्नमेंट आकर यहाँ पर ज़ियारत में या पिशीन में जाकर कूड़ा नहीं उठा सकती, ये हमारा मैंडेट नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद हमारा ये काम नहीं है। तो इसलिए हम जो चीज़ कर सकते थे कि हम एक फ्रेमवर्क बना दें, और उस फ्रेमवर्क के तहत हम तमाम शहरों को एक ऐसे सिस्टम में लेकर आएँ कि वो आपस में इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझें और इस चीज़ के ऊपर काम शुरू कर दें। तो उसके ऊपर फिर हमने एक सिस्टम बनाया कि हमने 35 क्वान्टिफाइबल इंडिकेटर्स, यानी कि ऐसे इंडिकेटर जिनको कि आप मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, वो हमने 35 इंडिकेटर बनाए, और 5 एरियाज़ हमने डिफ़ाइन किए। एक था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा सैनिटेशन, चौथा प्लांटेशन, और पांचवा था क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि साफ़ पानी की फराहमी करना। और फिर हमने पहला फेज़ उसका लॉन्च किया जिसमें हमने केपी और पंजाब प्रोविंस में से 18 शहर चुने, और उन 18 शहरों को एक स्लोगन दिया कि माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी है। और हमने उनको कहा कि जी आप इन 35 इंडिकेटर्स के ऊपर हमें अपना डाटा देना शुरू करें और हमें बताएं कि आप इस पर क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक तरह का एक कंपटीशन हमने लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर स्टार्ट किया, और उसका मकसद ये था कि लोकल गवर्नमेंट्स को इस चीज़ को बावर कराया जाए कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप करें, और अगर आप करेंगे तो हम इसको मॉनिटर भी करेंगे, उसको रिवॉर्ड भी करेंगे। इससे पहले ये चीज़ें, अगर कोई अच्छा काम करता था तो उसको कोई उसका तोहफा नहीं मिलता था, कोई बुरा करता था तो उसको कोई बुराई का कोई उसको पेनल्टी नहीं पड़ती थी इस चीज़ के ऊपर। तो ये जब हमने 18 शहरों में एक स्टार्ट किया कंपटीशन, तो इसका बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्स आया। और उसके साथ हमने पैरेलल में एक ये किया कि जहाँ हम लोकल गवर्नमेंट्स को मोबिलाइज कर रहे थे, वहाँ पे हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से एक क्लीन ग्रीन चैम्पियंस का भी प्रोसेस स्टार्ट किया। उसका मकसद ये था कि ये काम सिर्फ हुकूमतें नहीं कर सकती, इसमें अवाम को शरीक बनना पड़ता है, अवाम को ज़िम्मेदारी समझनी पड़ती है। और वो जो क्लीन ग्रीन चैम्पियंस थे वो ये थे कि ऐसे लोग जो कि वॉलंटियर करना चाहते हैं कि हुकूमत के साथ मिल के काम करें,
तो उनका भी एक प्रोसेस स्टार्ट किया और इस वक्त तकरीबन आई थिंक 1.25 लाख उस पर चैम्पियंस मुख्तलिफ शहरों में रजिस्टर हो चुके हैं। उनका भी हमने कंपटीशन स्टार्ट किया कि वो एक ऐप के ज़रिए अपना अगर कोई अच्छी चीज़ की है, उन्होंने कोई दरख्त लगाया है, कहीं पे सफाई कर दी है, तो वो उसके ऊपर अपलोड करते हैं और हमारी टीम उसको मॉनिटर करके उनको उसके ऊपर रिवॉर्ड करती है। तो ये हमारा फ्रेमवर्क था और अल्लाह के फजल से 18 जो शहर थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। पाकिस्तान में पहली बार इन 35 इंडिकेटर्स के ऊपर डाटा इकट्ठा हुआ। जहाँ पर हमारे मुल्क में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डाटा हमारे पास नहीं होता जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकें, तो ये डाटा इकट्ठा हुआ और फिर उसके बाद खान साहब ने इसका एक सेरेमनी की जिसके अंदर उन तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बुलाया और जिन्होंने अच्छा किया उनको उसमें रिवॉर्ड किया। मुख्तलिफ जो 5 हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स थे उनके अंदर उनको रिवॉर्ड किया और जब उनकी बातें सुनी तो उसमें से ये पता लगा कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मोबिलाइज हुई और उन्होंने समझा कि हम अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें फेडरल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर तक हमारी अप्रिसिएशन होगी और अगर हम बुरा काम करेंगे तो फिर हमें उसमें पिनलाइज किया जाएगा। अब इसका अगले स्टेज के ऊपर जब हमने ये 18 शहरों का ख़त्म किया तो उसके बाद हमने अब इसको बाकी प्रोविंसेस में भी शुरू किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि बलूचिस्तान ने बहुत पहले हमें अपना इंटरेस्ट शो कर दिया था कि हम 4 शहर इमीडिएटली इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं और आज सेक्रेटरी साहब जिस तरह बता रहे हैं कि 2 और शहर बड़े और कोयटा शहर उसमें ऐड कर दिया गया है और इसको सीएम साहब इसको बाकायदा तौर पे लॉन्च करेंगे। अब ये 6 शहर आपके भी इसमें आ गए हैं और इंशाल्लाह इसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके एक प्रॉपर फॉर्मेट बना हुआ है, वेबसाइट है और उसके साथ साथ क्लीन ग्रीन चैम्पियंस जो यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं उनको भी हम कहेंगे कि वो इसमें शामिल हो। अब इसका जो फ्यूचर है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इसके अनाउंस किए रिज़ल्ट्स तो उन्होंने 2 चीज़ें कही वहाँ पे। एक ये कि जो प्रोविंस के पास फ़ंड होता है तो वो अपने इन शहरों की परफॉर्मेंस के साथ उस फंडिंग को भी लिंक करे और वो अब फंडिंग कम से कम पंजाब में और केपी में लिंक हो रही है, यानी कि जो शहर अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे इसके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस उसी लिहाज से उसी परफॉर्मेंस के लिहाज से उनकी एडीपी फंडिंग में भी इजाफा किया जा रहा है। दूसरा उन्होंने ये बात की कि जो डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं जो कि इसमें अच्छा करते हैं उनकी एसीआर को भी इसके साथ लिंक किया जाए। उसके लिए हम एक परफॉर्मेंस तरतीब दे रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको भी हम अनाउंस करेंगे ताकि जो अच्छे परफॉर्मिंग ऑफिसर्स हैं ग्राउंड के ऊपर उनको अप्रिशिएट किया जाए और उनकी जो तरक्की होती है उसको साथ इसके लिंक कर दिया जाए। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चाइना में बिल्कुल यही मॉडल अपनाया गया था और उन्होंने चाइना हालांकि एक और किस्म का सिस्टम है लेकिन उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होती थी एक चीज़ के ऊपर कि हर प्रोविंस की जीडीपी ग्रोथ क्या है, लेकिन उन्होंने कोई 5 साल पहले उसके अंदर सिर्फ एक इंडिकेटर और ऐड कर दिया कि जीडीपी ग्रोथ प्लस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस और उस एक ऐड करने की वजह से पूरा उनका सिस्टम चेंज हो गया है। जहाँ गंदगी होती थी, सैनिटेशन का ख्याल नहीं किया जाता था, अब वहाँ पे ख्याल किया जाता है क्योंकि ऑफिसर्स की डायरेक्ट एक परफॉर्मेंस लिंक हो गई है विद अ क्वान्टिफाइबल इंडिकेटर। इसी तरह इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं और उस पर हम ऑलरेडी परफॉर्मेंस के ऊपर काम हो रहा है, बहुत जल्द वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और तीसरा ये कोविड के ज़माने के अंदर एक पोस्ट कोविड रिकवरी का हमने एक सैनिटेशन फंड लॉन्च किया क्योंकि कोविड का लिंक भी गंदगी के साथ है। जहाँ पर गंदगी की वजह से ये फैलता है, इसमें ज़्यादा फैलाव होता है, तो वहाँ पर इसकी सफाई रखने से इसमें बेहतरी आती है। तो जो पोस्ट कोविड का फ़ंड है तकरीबन 24 अरब रुपए का वो फ़ंड है जिसमें प्रोविंसेस ज़्यादा पैसा दे रही हैं और आधा फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। उनको भी हमने इन्हीं जो चैम्पियन सिटीज़ थी इनके अंदर वो फंडिंग उसके तहत सैनिटेशन की जा रही है। तो इंशाल्लाह इसमें बलूचिस्तान को भी शामिल करेंगे और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप लोग परफॉर्म करके नंबर 1 तक इंशाल्लाह आप आएँ। और आपका पॉजिटिव्स ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, उस तरह का प्रेशर नहीं है और आपकी ये सफाई सैनिटेशन इनका करने के लिए ज़्यादा एवेन्यूज़ ज़्यादा मौक़े आपके पास मौजूद हैं। कल रात को मेरी वो आपके मिनिस्टर थे वहाँ पे लाइफ स्टॉक के और एनवायरनमेंट के, उनसे डिस्कशन हो रही थी अबाउट ये आपका आई थिंक लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है।
तो उसकी मैं गवर्नर साहब से और CM साहब से भी मिलूँगा तो बात करूँगा ताकि उसको चलाया जाए। जहाँ पर आपकी यहाँ पानी की कमी है वहाँ पे आपको बस एक प्रोजेक्ट बना हुआ पड़ा हुआ है लेकिन वो चल नहीं रहा क्योंकि वो फ़िल्टर शायद उसके जो हैं वो तब्दील नहीं हो रहे। तो ये तो मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती वाली बात है कि अगर आपके पास वो प्रोजेक्ट है तो आप उसको चलाएँ ताकि आपके पानी की भी कमी वो दूर करेगा और आपकी और फॉरेस्ट्री में भी मदद करेगा। तो इंशाल्लाह ये वो स्कीम है, वो प्रोजेक्ट है। और जैसे मैंने कहा कि बड़ी खुशी है कि आज बलूचिस्तान उसको ज्वाइन कर गया है और हम बिल्कुल एज ए फेडरल गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और हम आपको इसमें जो 2 दिन यहाँ पे ये ट्रेनिंग हुई है इसका मकसद भी यही था कि कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी कराई जाए, लोगों को इससे रुशनास कराया जाए। और अभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाके भी हमारी टीम्स आपके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स को भी उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी ताकि उनको डाटा इनपुट करने में और वेबसाइट को यूज़ करने में आसानी हो। और इंशाल्लाह जो आप देखेंगे कि जब ये प्रोसेस चलेगा तो इसको खुद ओन करते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स और फिर ये कामयाबी की तरफ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप कर सकते हैं जी। CGPI एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया गवर्नमेंट देखने में आ रहा है जो पहले से प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे इदारे इनको देखभाल करें लेकिन उनके पास फंड्स की कमी है। जैसे हमारे क्वेटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, आज तक जो हमारी मालूमात है उसके जो अपना फंड्स हैं जो उनकी इसमें अकाउंट में तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये पड़े। तो इस तरह के अगर आप उनको अच्छी फंडिंग करें तो खुद अच्छी तरीके से चला सकेंगे। असल इशू हमारे यहाँ इन इशूज़ का नहीं है लेकिन फंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रोग्राम लॉन्च कर देंगे लेकिन फंडिंग बाद में रोक दी जाती है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और इसमें फ़ंड्स का इंशाल्लाह जैसे मैंने बताया कि पोस्ट कोविड के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सैनिटेशन फ़ंड क्रिएट किया है। और इसी तरह मल्टी डोनर्स बहुत सारे हैं जो कि इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं लेकिन उनका मकसद ये होता, उनका प्रॉब्लम ये होती थी कि वो डाटा नहीं होता था जिसकी बेसिस पे वो फंडिंग कर सकें। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इसके ज़रिए वो डाटा बेस भी बनाया जाएगा और इंशाल्लाह फ़ंड्स की भी कमी को पूरा किया जाएगा ज़रूर। साहब ये यहाँ मतलब जो कोई बलूचिस्तान में आपके प्रोजेक्ट शुरू तो बहुत सारे होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट शुरू भी करती है, उसके बाद वो आस्ते आस्ते गायब जाते हैं। जिस तरह ये साफ पानी की जो फिल्टर प्लांट से उनसे क्या ये मंसूबा भी इस तरह होगा? थोड़ी सी इसकी मंसूबे की तफसील आपने हमें नहीं बताई कि इसमें करेंगे क्या और होगा क्या आखिर में? देखिए मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताई है कि इसमें क्या करेंगे। करना हमने कुछ नहीं है, करना आपकी लोकल गवर्नमेंट्स ने है और आम तौर पे फंडिंग भी उनके पास मौजूद होती है। जो हमारा तजर्बा है पंजाब का और KP में जो देखा है, फंड्स उनके पास मौजूद थे लेकिन वो उनको कोई मॉनिटर नहीं करता था किसी स्टेज के ऊपर भी। और उनकी अगर कोई अच्छा काम करता था, अपने से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ के काम करता था तो उसकी अप्रिसिएशन कहीं पे नहीं होती थी। अब हमने एक ऐसा फ्रेमवर्क बना दिया कि अगर आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के करें तो इसकी अप्रिसिएशन भी होगी और फिर उसके बाद एडिशनल फंड्स भी उसमें डाले जाएंगे। तो हमारा इंशाल्लाह मकसद इसमें यही है कि जो आपकी जिस तरह बाकी शहर हैं, बाकी प्रोविंसेस के अंदर, इसी तरह आपके जो 6 शहर हैं वो भी इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसमें हिस्सा लें। इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया 5 एरियाज़ हैं कि जो कूड़ा करकट है उसको उठाना है, किसका एक एरिया है, फिर लिक्विड वेस्ट जो आपका जमा होता है उसको रिसाइकल करना इसका एरिया है, प्लांटेशन करना इसमें शामिल है और इसी तरह जो साफ़ पानी की आपने बात की वो भी इसके अंदर एक एरिया के तौर पे शामिल है। सर बहुत अच्छा एग्जाम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही जी। बहुत अच्छा एग्जाम है। ये बताइएगा कि पूरे मुल्क में ग्रीन बेंचेस का नफाज कर दिया गया 2007-2008, लेकिन ये है कि बलूचिस्तान में अभी तक ग्रीन बेंचेस का नफाज नहीं है, ना ही उसका कोई अमल नजर आ रहा है। इस हवाले से क्या है? ये बिल्कुल मैं बस का पता कर लूँगा। और ये हमारा जो एनवायरमेंटल का ऑर्डिनेंस है उसके तहत ग्रीन बेंचेस बनने हैं हर जगह पे, बनाने ये कोर्ट्स ने हैं लेकिन इसकी जो नोटिफिकेशन वगैरह होती है वो चीफ मिनिस्टर्स करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह इसका पता कर लूँगा कि यहाँ पे क्यों नहीं बना। बिल्कुल बनना चाहिए। उससे ये होता है कि आपके पास एक अलहदा स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म आ जाता है कि जहाँ पे माहौलियाती इश्यूज़ आते हैं। अभी कल जो मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पे कोयटा में आई थिंक आपके क्रश प्लांट्स बहुत लगे हुए हैं बिल्कुल शहर के पास, जिसका गर्दो गुबार यहाँ पे आता है। उस तरह के इश्यूज़ जो हैं फिर आप ग्रीन बेंच के पास ले जाते हैं और वो चूँकि इसके लिए डेडिकेटेड होते हैं इसलिए उसका इमीडिएटली जो है उसका एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल का जी वो उसके साथ ग्रीन बेंचेस जो हैं वो भी इसके साथ लिंक्ड होते हैं जी। तो इंशाल्लाह वो मैं पता कर लूँगा यहाँ पे क्यों नहीं बने अभी तक। इस तरह अभी ये 2 महीने पहले KP में पंजाब में नया एक्ट आया है जिसके अंदर यही पेनल्टी कम थी
मतलब वहाँ पे सिर्फ दरख्त काटने की नहीं बल्कि जानवरों को मारने की भी पेनल्टीज़ बहुत कम थी। अब उसके लिए उन्होंने पूरा एक नया एक्ट बनाया है, पंजाब ने पास किया है, फिर केपी ने भी पास किया है, सिंध ने भी पास किया है, बड़ा अच्छा है। तो ये प्रोविंशियल मैटर है, अगर आप बना रहे हैं। ये प्रूनिंग हो रही थी, काट नहीं रहे थे सर, ये जो कवानीन आप उसको अपडेट करें सर। वो अपडेट करेंगे, वो बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि वो अगर किसी को 60 रुपये जुर्माना होता है तो वो उसको तो फिर वारा खाता है कि वो दरख्त काट दे। क्योंकि पिछले साल भी जो जंगलात थे वो थे, उन्होंने कहा कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो एक साल से इस पे कितना काम हुआ है? ये इन्होंने प्रोसेस में डाला हुआ है। इंशाल्लाह हम फेडरल गवर्नमेंट के तौर पे भी इनकी इमदाद भी करेंगे इसमें, तो बाकी जो प्रोविंसेस ने किया है उनके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। ग्रेट पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दरख्तों की जरूरत है, तो इस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने दरख्त और उसके लिए फंड्स क्या रखा हुआ है? दूसरे कि क्या आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट में पीजी को शामिल किया? किसको जी? पीएच वो आवाम के लिए पानी नहीं दे सकती, तो दरख्तों के लिए क्या बनेगा? दरख्तों का देखें जी, हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट था हमारा, वो केपी प्रोविंस में हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने 1 अरब दरख्त का टारगेट लिया था और उसका PC1 हमने बनाया था 22 अरब रुपए का, यानी कि तकरीबन 22 रुपए का एक वो दरख्त प्लस 3 साल की उसकी केयर शामिल थी। लेकिन अल्लाह के फजल से वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनली रिकगनाइज हुआ, पाकिस्तान की पहचान बन गया है बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट, और उसने अपने जो हदफ है उससे ज़्यादा ओवर अचीव किया है। 1 अरब 18 करोड़ वहाँ पर दरख्त लगाए गए और 22 अरब की जगह 14 अरब में कंप्लीट हुआ। पहला मेरे ख्याल में ADB का प्रोजेक्ट था जिसने अपनी लिमिट से ऊपर नहीं किया बल्कि लिमिट से रिवर्स में नीचे आया और पैसे वापस किए। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट है, इसमें बलूचिस्तान का भी हिस्सा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, और बाकी सब प्रोविंसेस का भी है। बलूचिस्तान का हिस्सा ज़्यादा हिस्सा पंजाब KP का है, सिंध का है, पंजाब का है। बलूचिस्तान का इसलिए कम है कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो कम है पानी की कमी की वजह से, लेकिन हमने तो उनको ब्लैंक चेक दिया था कि आप बताएं जितना आप करेंगे उसमें जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट देगा उसको हम मैच करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से। तो हम इंशाल्लाह इनको, मेरी मंदोखेल साहब से ये आज डिस्कशन होती रही है कि आप थोड़े से अपने टारगेट्स को बढ़ाएं और इसको एम्बिशियस करें थोड़ा सा। हम आपको सपोर्ट करेंगे इसके अंदर पूरी, और हम चाहते हैं कि जो क्लीन ग्रीन विजन है इमरान खान साहब का उस बलूचिस्तान में वो बड़े वाज़े तौर पे उसको नज़र आए। इसमें कोई मैंने नेशनल पार्क्स का भी कहा है क्योंकि वो भी इसमें शामिल हैं। आपके पास बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो उनको प्रोटेक्ट करें। इसमें भी हम इनकी बड़े अच्छे 2-3 प्रपोजल्स भी हैं, इंशाल्लाह उसमें फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे और साथ उसमें प्रोटेक्शन में भी मदद करेंगे। तो दरख्तों के हवाले से अभी बलूचिस्तान का टारगेट बाकी प्रोविंसेस के लिहाज से सबसे थोड़ा है, लेकिन हम इनको पुश कर रहे हैं कि इसको बढ़ाएं। आप 1 रुपया लगाएंगे तो 1 रुपया हम भी लगाएंगे साथ आपके, इंशाल्लाह।